हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आप भी सोच रहे हो कि मैंने ये कहाँ से स्टार्ट कर रखा है। सूरत में हूँ मैं और रात के बज रखे हैं 3। पूरी रात लास्ट नाइट नहीं सोई और मेरे को आज भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि मंजू को होने वाला है बेबी और उसने मेरे को कल ही बता दिया। इवन मैंने उसको बोला था कि प्लीज प्लीज मुझे मत बताना, होने के बाद बताना क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन रहेगी। मंजू नहीं मानी, बोलती कि मेरा बेबी हो रहा है तो मैं इतनी टेंशन लूंगी, तुम भी लो। अब मैं बार बार उसको मैसेज करे जा रही हूँ, बता दो क्या हुआ क्या नहीं। 1 घंटे बाद बोलते कि अभी पता लगेगा, फिर लगेगा नहीं लगेगा। बट ये कंफर्म है कि कल तक बेबी हो जाएगा, मॉर्निंग तक। तो अभी मैं सूरत से निकलने वाली हूँ। टोटल 12 से 13 घंटे लगने वाले हैं और सोमिल सोया हुआ था, उसको अभी उठाया है। मैं ऐसी हालत में हूँ, ऐसे ही निकल रहे हैं। पैकिंग वैकिंग कर ली है जितनी मेरे से हो पाई। मिलते हैं मंजू और होने वाले बेबी से। निकलते निकलते बज चुके हैं हमें 4 और ये है हमारी न्यू सोसाइटी जहाँ पे पार्किंग भी है, कॉकरोच भी नहीं है। नए शिफ्ट हुए हैं लेकिन काफी अच्छी है पहले वाली से। काम बहुत अधूरा रह गया मेरा, बहुत अधूरा। टाइम सोच के आई थी कि महीने 2 महीने लगाऊंगी लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर वापिस जाना पड़ रहा है। इडली हल्का ही मंगवाया है, कॉम्बो इडली का। वो का है बड़ा। और लस्सी मंगवाई है, ठीक है लग रही है। शक्ल में मत जाना, अभी थोड़ी देर आके मैं आधे घंटा सोई हूँ और अभी निकलना है वापस से। हेयर वगैरह मेरे इग्नोर कर देना, शक्ल इग्नोर कर देना। बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और साथ में इतनी एक्साइटेड हूँ, खुद को पुश कर रही हूँ मैं पहली बार कि नहीं मुझे जाना है, करना है। एनी हाउ आई हैव टू गो बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट माई बच्चा, मेरी बहन। अभी मैं चेंज वेंज करके सीधा आपको डायरेक्ट गाड़ी में मिलती हूँ। काफ़ी काम है जो करने रह रहे हैं। ये बहुत खास वीडियो, मेमोरेबल और स्पेशल रहने वाली है फॉर मी, खासकर ऑल्सो फॉर माई फैमिली एंड सबके लिए ही रहेगा बिकॉज ये एक सरप्राइज था हमारे लिए भी कि मंजू प्रेग्नेंट, देन उसके बाद अभी बेबी हो भी चुका है और मैं मिलने जा रही हूँ। मैं अभी भी क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं हमेशा ही ऐसी हूँ क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशनल हो जाती हूँ। जब मुझे कल पता लगा कि ऐसी ऐसी चीज़ होने वाली है बेबी वगैरह का, वो सब मैं डिटेल में बताऊँगी आपको क्योंकि रेडी होना है, अभी लेट हो जाएंगे। जाके वापस आना भी है। मंजू के ससुराल के आसपास ही कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डिलीवरी हुई है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशनल हो जाती हूँ और फिर इमोशनल होने के बाद मैं दोबारा से अपने रियल वाले इमोशन में आने, लाइक नॉर्मल होने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। और अभी जो कि मुझे मिला नहीं, सीधा मुझे व्लॉग स्टार्ट करना पड़ा। और हमेशा की तरह सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 सूटकेस है लेकिन मैं कुछ ही पहनने के लिए नहीं लाई। एक पीछे बैग रखा हुआ है, ये है लहंगा टाइप समथिंग कुछ है जो मैं ऑलरेडी वियर कर चुकी हूँ। कुर्ती बनवाई है मैंने क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी फैमिली में एक और फंक्शन है जिसमें हमें जाना है। तो इसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ। ये मैं पहन चुकी हूँ कार डिलीवरी पे, ये ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ बहुत बार। एंड ये वाली चीज़ है कुर्ती, सूट वगैरह कुछ। एंड ये स्कर्ट है बट अभी आज के अकॉर्डिंग तो स्कर्ट आई गेस नहीं अच्छी लगी, बहुत ओवर हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे पैंट और कोई कुर्ती पहन जाऊँ सिंपल वाली। ग्रीन सब अच्छा बोलते मेरे ऊपर लगती है तो देखती हूँ, अगर वो सूगी होगी तो मैं वही पहनूंगी। शांत हो जाओ और इनकी बातें देखना, किसकी चुगलियाँ कर रहे हैं ये बैठ के। सारे बैठे हैं, सुबह सुबह उठते ना। अरे यार साथ भी चुप हो गए। पता नहीं क्या बातें करते होते हैं सुबह सुबह, चे 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 चे, कभी ये कभी मोर। बाकी का बचा कुचा काम कर देता है हमारे टफी। सो मम्मी लगा रही है अभी झाड़ू, सफाई अभियान मम्मी का चालू है मंडासा मार के। भाई पता नहीं, मैं इनको बोलती हूँ कि आपकी लड़की इतनी फेमस है, थोड़ा ढंग से रहा करो, अच्छे से बन ठन के। बट बोलती है झाड़ू निकालने के लिए भी मैं सूत्री बन के निकालूँ क्या? मतलब नहा धो के अच्छे से रेडी होके मैं जैसी हूँ ऐसी ही रहूँगी, गाँव के हम गाँव की तरह ही रहेंगे। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, रहो अपना जैसे मर्जी वैसे ही रहो।
बट कपड़े कहाँ गायब है मम्मी? कपड़े थे मैंने धो के सुखाए थे, कल कहाँ गए वो? ये अंदर ले जाने वाली सारी चीजों की बीमारी, कुछ भी नहीं छोड़ते, बाहर चप्पल छोड़ते ना कुछ। देखना नंगे पैर भाग रखी हूँ, चप्पलियों का भी नहीं पता मेरी कहाँ फेंक दी मम्मी ने। रख दी होगी मैंने कहीं, यहीं वहीं निकाल दी होगी, मम्मी उठा के अपना रख देती हैं। तो यहाँ पड़ी है। बेस्ट चीज़ ये है कि ये पैंट मैंने ली थी यूनिक्लो से, जो कि इतनी प्यारी है। इसके ऊपर कुछ पहन लो, टॉप पहन लो या सूट पहन लो, कमीज पहन लो, सब अच्छा लगता है। तो मैं ये ग्रीन वाली कुर्ती पहन के जा रही हूँ फिलहाल। हम आ चुके हैं गाड़ी में निकलने के लिए मंजू के हॉस्पिटल के लिए, सॉरी। तो अभी भिवानी रुके हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे मंजू के लिए कुछ लेना है, आउटफिट वगैरह जो कंफर्टेबल हो। तो वो बोल रही थी कि अगर मेरे पास हैं तो ले आना, क्योंकि वो ज़्यादातर सूट वगैरह ही पहनती है। और अभी बेबी हुआ है तो और सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसको बिल्कुल लूज़ पहनने ही पड़ेंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी ज़्यादा, वैसे तो 1-2 दिन तो उसमें ही पहनने ही पड़ते। लेकिन अभी मंजू की डिलीवरी जो हुई है वो ऑपरेशन से हुई है। बहुत लंबी स्टोरी है ये, मैं पूरा बताऊंगी और आपको आराम से। बट अभी मॉल के सामने खड़े हैं तो पेंटालून सर्च किया है, आसपास यही था जो मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पे जो मुझे चाहिए मिल जाएगा। अभी मैं सनस्क्रीन वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि गाड़ी में ऐसे ही बैठ के आई थी, नींद आ गई थी मेरे को, पूरी रात में सो नहीं पाई हूँ, मुझे पहले ही पता लग गया था। बट अभी चलते हैं वरना मेरी मुँह से अभी निकल जाएंगी सारी बातें और मैं लेट हो जाऊँगी। चलो, ऐसी चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडी पहन सके, कंफर्टेबल। नहीं लेंथ चाहिए, हाँ लेंथ वाली। साइज डबल एक्सएल एक्सल स्ट्रेच में भी है, ठीक है? दिखाओ एक बार। हाँ पूरा ये वाला स्ट्रेच है, सॉफ्ट हाँ ये वाला थोड़ा अच्छा लगेगा। एक साइज को देख बड़ा भी देखो, लेंथ तो ज़्यादा नहीं है। उनकी हाइट कितनी होगी? मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा। ये देख लो, ये देखो, ऐसी लेंथ लेके जाती है उसके हिसाब से नापते हैं सारी, उधर जाती है। थोड़ा सा गांव में तो उस हिसाब से। इसमें एक साइज बड़ा दो, इसमें भी एक साइज यही दो आप बड़ा। हाँ एक ये 36 हाँ 799 की है। अपनी घाघरा कुर्ती में ये हम सेल कर रहे हैं सेम ऐसी बल्कि ओरिजिनल फ्लावर है हमारे 699 की। ऐसे वाला भी वर्क है हमारे पास। इसका प्राइस क्या है बताओ? 900 की है। ये भी हमारे घाघरा कुर्ती पे अवेलेबल हो जाएगी। कलर नहीं है बट वर्क सेम है। 2 से 3 मंजू के लिए लिए, एक मैंने मेरे लिए ले लिया है। और देखना कैसी हालत लेके जा रही हूँ मैं। बहुत फेस से ऐसा लग रहा है कि मैं सोई नहीं हुई। इवन डार्क सर्कल भी दिख रहे हैं हल्के हल्के, मेरे होते नहीं हैं बट जब भी रात को ना सोऊं ना मेरे पक्का निकलाते हैं। ये वाला लिया है और अभी इतनी तेज़ गर्मी हो रखी है ना, बस क्या बताऊँ। अभी हमें 3 लड़कियाँ मिली हैं अपनी यूट्यूब फैमिली में से, एंड कैन यू बिलीव मेरे को उनका सूट इतना प्यारा लगा है ना। एक लड़की का मतलब मैं वो डिजाइन बनाने वाली थी और बनाती रहेगी, बट मैं उनकी ना फोटो लेके आई हूँ सूट की, और ये जल्दी मैं घाघरा कुर्ती पे बनवाऊंगी अभी। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? मैं उन लड़कियों से मिली तो उन्होंने बोला कि ये कुर्ती आपने घाघरा कुर्ती की पहन रखी है ना। भाई मैं ऐसे कि हाँ अच्छा लगता है, मतलब घाघरा कुर्ती के नाम से भी मुझे लोग जान रहे हैं, खासकर लड़कियां जान रही हैं। मजे आ जाते हैं यार, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ, अभी लगता है मुझे कुछ मैंने उखाड़ लिया है, ब्रांड के नाम से मेरी पहचान बन रही है। दैट्स नाइस, दैट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच। बाकी काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑर्डर करें ना करें, घाघरा कुर्ती पे COD अवेलेबल नहीं है। हम लिमिटेड स्टॉक लेके आते हैं यार, समझो। मैं नहीं चाहती, मुझे बुरी लगती है वो चीज़ कि एक ही टी-शर्ट एक ही चीज़ हो, सब पहन के घूम रहे हैं, एक ही जगह पे गए वहाँ पे 10-15 बंदे पहन के घूम रहे हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा अलग दिखो, बजट के अंदर अच्छे दिखो, हाईलाइट हो, और कोई किसी के साथ आपको कंपेयर ना करे। तो वो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपने अलग पहन रखा हो, अलग मेकअप हो, अलग हेयर स्टाइल हो, यूनिक हो, ठीक है? तो वो चीज़ है, मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो मेरे डिज़ाइन भी वैसे ही होते हैं। लाइक ये कुर्ती में हमने सिर्फ 30, 130, 100 इतने ही पीस बनाए थे फॉर एक्सपेरिमेंट, कि कितना हमें रिस्पॉन्स मिलता है, कितना लोग पसंद करते हैं। रेड चेरी था वो तो हमारा विदिन आवर्स ही हो गया था। लाइक डालते ही हमें
मैं स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। हमने जैसे ही इंस्टाग्राम पे डाला तो कुछ टाइम बाद ही हमने लिखना पड़ा था कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सोल्ड आउट हो गया, प्लीज़ इसके लिए क्वेरी मत करें। तो वो चीज़ नहीं होगी, आपको थोड़ा नज़र और एक्टिव रहना पड़ेगा कि हम कोई भी चीज़ डालते हैं आप फटाफट आओ खरीदो और ले जाओ, क्योंकि टाइम लगाओगे वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, अवेलेबल हो नहीं पाएगी। तो यही चीज़ है। एंड घाघरा कुर्ती पे आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि उसके बिहाइंड फ्रंट ऊपर नीचे मैं बैठी हूँ, कहीं कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा, क्वालिटी मिलेगी आपको। जो मैंने पहना कई बार मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बने हुए कपड़े जो बनाती हूँ सबसे पहले सैंपल बनता है जो मैं खुद वियर करती हूँ। फ्रूट्स में केले लिए हैं, पपीता लिया है और चीकू लिए हैं। अभी ये सामान लिया है हमने फ्रूट्स में, क्योंकि बाकी के लिए डॉक्टर ने मंजू वगैरह सबको मना किया हुआ और हमें कुछ लेके जाना होता है, खाली हाथ जाते नहीं है। तो ये लिया अभी फ़िलहाल के लिए मैंने। और कपड़े ये है ही है, सामान मैंने पैक कर लिया, मेरे वाला निकाल दिया मैंने, जो मैंने अपने लिए नाइट सूट लिया था। फ़िलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं 19 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। अभी मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। अभी मंजू को डेट दी थी नेक्स्ट मंथ की कि 12 या 10 के आसपास होएगा बेबी, लेकिन सबको पता था कि 9 मंथ हो गया है लगे हुए ऊपर, तो कभी भी हो सकता है। हमें हमेशा ये रहता था। और मैं सूरत थी तो कल मेरे को जाना था गुड़गांव, लेकिन एकदम से मंजू का कॉल आया और बोलती है कि मैं ना हॉस्पिटल आई हूँ। मैंने उसको बोला था कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे को मत बताइए, लेकिन मेरे भी चुल हो रखी कि डेली फ़ोन करके पूछ रही थी। अभी मेरे को पता लग गया था ना डिलीवरी पास आ रही है, कभी भी हो सकती है। वो बोलती मीठा मीठा पेन हो रहा है, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं पूछ रही कि ठीक है। मैंने कल ही फ़ोन नहीं किया और कल उसने आगे से कर दिया, हंस रही, पेन हो रखा और कह रही मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ और बेबी होने वाला है। कह रही आज हो जाएगा, कल तक तो पक्का हो जाएगा। फिर तो भाई मैं खुश हो रखी, मेरी टांगे ऐसे कांप रही, मैं भी पूरी कांप रही, ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने उस पर गुस्सा करा कि तूने मेरे को अभी क्यों बताया, बता। कह रही क्यों, मैं इतना दर्द इतना दर्द वगैरह सहन करूंगी, तू वहाँ बैठी बैठी मेरा साथ नहीं दे सकती, तू पूछ नहीं सकती मेरे से, मैं क्या तेरा कम हो जाएगा दर्द, तूने मेरे को टेंशन दे दी। रात हो जाएगी, अब रात में कौन मेरा रिप्लाई करेगा, अगर मैं पूछूंगी कौन कॉल उठाएगा, जो साथ में सब बिजी होंगे। कह रहे नहीं मैंने सबको बोल दिया, होते ही बता दे। अब वो बोल रही कि नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होएगी, मैं पूरी स्ट्रांग हूँ और मेरे को पता है नॉर्मल डिलीवरी होएगी। खुश हो रही और सब बोल भी रहे थे, डॉक्टर वगैरह भी बोल रहे थे कि इसको पेन है, लेकिन ये हंस रही है और बात कर रही है। सही में वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे को ऐसे चैन ही ना पड़े। मेरे लिए तो आधा घंटा निकालना इतना मुश्किल हो गया। मैं बाहर जा रही हूँ, फोन की बेल बज रही है, मैं छोड़ के काम आ रही हूँ कि फोन आ गया। मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा ध्यान ऐसे ही कि फोन तो नहीं बज रहा। कुछ भी कर रही हूँ मैं, कुछ भी, हर टाइम मेरा ये सो रहा कि फोन बज रहा। कान बजने लगे थे, मेरे घर वाले बोलते कान बज रहे हैं तेरे, तू रहने दे। फिर क्या हुआ, मैं क्या ठीक है मैं मैसेज डाल देती हूँ। मैसेज डाल रही हूँ, उसका नेट ऑफ हो जा रहा बीच बीच में। फिर मैं क्या करूँ, कहीं अंदर जा रखी हो, इतनी ओवर थिंकिंग कर रही। दिमाग मेरा इतना हो गया था कि मंजू को पहले तो सबसे पहले मैं चपड़ाक लगाऊंगी उसको कि तूने करा तो करा क्या है ये मेरे साथ। और सबसे घटिया चीज तो ये थी कि उसने बोला 12 बजे से पहले हो जाएगी। मैं वेट कर रही, 11 बज गए, 12 बज गए, कॉल कर रही हूँ, नेट ऑफ आ रहा है। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया और मैं उठूं फिर मैसेज डालूं। मेरा फोन 4% चार्ज लगाने, मेरे को दूसरे रूम में जाना, मैं क्या करूं। मेरा पारा हाई हो गया था। इवन बेचारे जीजा जी थे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा फोन किसके पास है, उनके घर वालों के पास है या किसी फ्रेंड के पास, मतलब कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं था। कोई लड़की के पास है, किसके पास है, मैंने पूछा भी नहीं मंजू से कौन कौन आ रखे। उसने मोटा मोटा बताया था मेरे को, बट और भी कोई आ सकता है घर पर। मैंने सीधा ये बोला, मेरी मैसेज सीन करके किसी ने छोड़ दिया। आई वॉज लाइक कि तुम कौन हो, मेरे को बस सीधा बता दो। मैंने सीधा बोला कि क्या दिक्कत है रिप्लाई करने में, रिप्लाई नहीं करा जा रहा। रिप्लाई आता है कि अभी नहीं हुआ, तेज दर्द हुआ है और अभी लेके जा रहे हैं। 1:30 बजे ही आया। फिर मैं सो गई और सपने में मेरे को सपने ऐसे ही आ रहे कि बेबी हो गया है। मैं सबको सुना रही हूँ बेबी क्यूट हुआ है, हर बार अलग अलग आ रहे, जितनी बार सोई हर बार सपना अलग आया। डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि माइंड को पता है कि भी कुछ चल रहा है बाहर, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ और आंखें भी बंद है। फिर मैंने देखा 4:30 बज गए। मैं ऐसे कि 4:30 बज गया, अभी तक कॉल भी नहीं आया, बेबी हो गया है और मेरा फ़ोन लिटरली 1% है। और फिर मैं देख रही हूँ कि मैं फिर मैसेज कर रही हूँ, नहीं हुआ है, नहीं अभी नहीं हुआ है, कि अभी टाइम लगेगा होने में। फिर मेरा रिप्लाई आता है
आगे से रिप्लाई मिलता है मेरे को। मैं फिर ठीक है, मैं क्या कोई ना वेट कर लेती हूँ। मेरे को टेंशन ये हो रखी है, मंजू को दर्द कब से हो रखा है, इतना तेज़ दर्द तो दिन मतलब 1:30 बजे ही हो गया था, 4:30 बजने को आए हैं, क्या हाल हो रखा है। अभी तो मेरे को भी ये हो गया था कि यार भाड़ में गई स्ट्रॉन्गनेस, तो अभी छोड़ो, ऑपरेशन वगैरह करवा दो। मैंने फ़ोन रख दिया, मैं क्या थोड़ा इधर उधर मैं घूम लेती हूँ, थोड़ा टाइम पास करती हूँ। फिर हो गया था 7, 7:30 होने को आए थे। मैंने लास्ट मैसेज डालने के लिए कि भी हुआ कुछ, मैंने ये लिखा हुआ कुछ, तो आगे से रिप्लाई आता तब तक मेरा फ़ोन बंद हो गया। और मैं ये लिखना चाहती कि प्लीज़ अभी ऑपरेशन करवा लो यार, बहुत हो गया, अभी इतना वेट IS नहीं करना चाहिए। मेरे को सुबह सुबह कॉल आती है घर से ही, मतलब जिनसे बात होती होगी, जीजा जी वगैरह से, सबसे उनसे बात होती होगी, तो उनकी मेरे को कॉल आई और मैं समझ गई कि मतलब भाई की कॉल आई है। तो पहले पूछ रहे ठीक ठाक है, ये है वो, उठ गई तो इतनी सुबह सुबह। मैं क्या नींद ही नहीं आई, मेरे को बात बता दे जल्दी, घर में मंजू के ससुराल से किसी से बात हुई है क्या? कहते हैं हाँ लड़का हुआ है। और मैं जो रोई फूट फूट के, मैं इतनी फूट फूट के रोई। फिर जब बोला ना ऑपरेशन हुआ है तो रो रही मैं क्या यार, उसने कितना दर्द देखा, कितना दर्द हुआ होगा उसे, कितनी तकलीफ हुई है। बेचारी बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं तो सिंपल ही करवाऊंगी। और मेरे को तो ऐसा हो रहा, मैंने मतलब रात मतलब एक दिन पहले जिस दिन मंजू ने मेरे को कल बताया कि मैं ऐसे हॉस्पिटल जा रही हूँ कि तू आ जा, तू अभी निकल ले। मैं क्या मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगी, पहले तू डिलीवरी तो करवा, क्या अब तक किस टाइम डिलीवरी और मैं आके बैठ जाऊँ, और मेरे से तो नहीं देखा जाएगा वो चीज़ भाई। और बोलते हैं कि मतलब लड़की को नहीं देखनी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर उसको डर लगता है, थोड़ी होती है ऐसा, मतलब बोलते हैं तो नहीं देखते। और मेरे से तो वैसे भी नहीं देखा जाता। टफी की ग्रूमिंग करवाने गई थी मैं, तो किसी डॉग को इंजेक्शन लग रहा था, मुझे वहाँ देख के इतना जी मचल गया था कि हाय बेचारे को कितना दर्द हुआ, तो वो तो मैं कैसे ही देख पाती। तो ये सब हुआ था। और मैंने मंजू को बोला था कि सबसे पहले बेबी होते ही किसी को नहीं पता लगना चाहिए सिवाय मेरे को सबसे पहले कॉल आएगा, मेरे पास सबसे पहले फोटो आएगी। तो मैं इसलिए जग भी रही थी कि मेरे को पता करना है क्या हुआ, ठीक ठाक है मंजू, बेबी हो गया, बेबी ठीक ठाक है, सब बहुत चीज़ें चल रही थी। फिर तो मेरे आया, फिर आता है जीजू का कॉल। तभी जब मैं रोई रही थी और जीजू का कॉल आ रहा है, मैं बड़ी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहिए कि नहीं नॉर्मल ये वो, बट मैं रो रही हूँ और मेरे को फ़ोन भी उठाना है। मेरी मतलब ऐसे आवाज़ नहीं निकली गले में, ऐसे हो रहा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मेरे को हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है खुद पे कि मैंने ये क्यों करा। बट पता नहीं माइंड में क्या चल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि नहीं रोना नहीं है, रोने की क्या बात है, अच्छी बात है, हो गया ऑपरेशन, बट मैं फिर भी रोई जा रही हूँ। और मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मैंने फिर फ़ोन दे दिया आगे मम्मी को, कि फिर घर वालों ने बात करी कि हाँ बेटा ठीक है, ऐसे ऐसे अभी अंजू आएगी मिलने वगैरह, तो अभी फिर हम जो बाद का होगा वो बाद में, लेकिन अभी अंजू तो आएगी मिलने। तो बोलते ठीक है, हॉस्पिटल की लोकेशन वगैरह भेज देते हैं। तो सुबह ही हमारा प्लान बन गया और हम आ रहे हैं। मेन मुझे जो मैं बताऊँ, सही में दिल से बताऊँ तो रोने की चीज़ सिर्फ यही है। मेरे को जब पता लगा ना कि डिलीवरी हो रही है, मैं सोचती हूँ कि यार मेरे से छोटी है, और उस मतलब वो मेरे से 2 साल छोटी है, ठीक है। तो 2 साल जब मैं स्कूल में साथ गई हूँ, मैं उसको चलना मैंने सिखाया उसको, मैंने बहुत, मेरे जो तीनों बहन भाई हैं ना, मेरे तीनों के साथ बहुत लगाव है। और मैं सबसे बड़ी रही हूँ तो सबको मैंने अच्छे से रखा है, सिखाया, एक एक चीज़ें छोटी छोटी याद हैं, तो एक ना कनेक्ट हूँ मैं उनसे बहुत। तो मेरे माइंड में वही चला, तो मेरे से छोटी है, वो माँ बन रही है, उसका बेबी है, और ऐसा नहीं है कि वो बेबी भी मेरा है। मैं उसको देखूंगी, उसको लेके हाथों में कैसा फील होगा। तो माइंड में जब चीज़ें चलती है ना, तो बंदा इमोशनल ये अकॉर्डिंग हुए बिना रह ही नहीं सकता। तो अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और बेबी को देखूंगी, मंजू से मिलूंगी। और हाँ सच एक चीज़ और, जब मैं तैयार हो रही हूँ, मेरे को था कि मंजू तो आज होश में नहीं होएगी, सोएगी वो तो आराम से। फोन आता है लड़की का और बोल रही है, मैं क्या है तू बात कर रही है, कह रही हाँ तू निकली नहीं अभी तक, बिल्कुल से बोला नहीं जा रहा। मैं क्या निकलूंगी अभी, कह रही कितनी देर में पहुंच जाएगी, मैं क्या 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, कह रही इतना टाइम लगेगा। मैं क्या भाई गाड़ी को उड़ा के थोड़ी लाऊंगी, गाड़ी तो अपने मुझसे आएगी, मैक्सिमम जितनी रेस हो सकते वही करेंगे हम। फिर कहती तू आ जा जल्दी, और मेरे लिए ना लोअर टी शर्ट ले आई हो, खुले वाले लूज वाले ले आई हो। मैं क्या ठीक है, कह रहे तेरे पास हो तो ले आई हो। अब मेरे पास मेरा साइज़ कहाँ, उसका साइज़ कहाँ, और अब तो डबल हो रखा है उसका जो साइज़ था एक्चुअल से। तो मैं क्या ठीक है, हम निकलते आते हैं। मैं क्या तू क्यों बात कर रही है, तू ठीक है। मैं क्या बेबी देख लिया, कह रही देख लिया। मैं क्या कैसा लग रहा है देख के, कह रही अच्छा लग रहा है। ओ भाई बाकी मैं उसे फेस टू फेस पूछूंगी सारी चीज़ें। बल्कि मम्मी ने बात करनी थी तो उनके ससुराल वाले कहते हैं जी उनकी मतलब आंखें लग रखी है, अभी सो रखी है, तो अभी मत बात करो। बट वो मेरे से बात करके गई है, फ़ोटो वगैरह मिल गई थी ना, तेरे को कॉल चला गया था।
पागल लड़की। बाकी अभी देखूंगी, मिलूंगी और आपसे मिलवाती हूँ। आई नो आप भी एक्साइटेड हो मेरे साथ साथ। मिल ली मैं मंजू से, पीछे वाले रूम में ही थी, बट बोलना नहीं था उसको, तो फिर मैंने क्लिप ली नहीं। जीजा जी हमारे नीचे वो जा रहे, पता नहीं इतनी तूड़ी कहाँ से आ रही है भाई, बहुत गर्मी है। बच्चा इतना क्यूट है ना, इतना क्यूट है, छोटू सा, ऐसे मुट्ठी ऐसे बंद करके बैठा हुआ है। मुझे बेबी रखने आते हैं, इतने बच्चे पाले हैं मैंने, तो एक्सपीरियंस हो रखा है। जैसे वो ऐसे वैसे करके रो रहा था ना, तो मैंने मौसी को भी बताया, जो मंजू की सास हैं, कि छाती पे ऐसे हाथ रख के हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे कर दो, फील करवा दो बच्चों को कि तुम्हारे साथ है कोई, तुम सिक्योर हो, और मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बच्चे हो जाते हैं सेट। मंजू को मिलने के बाद अभी आए हैं घर पे, दादी माँ के घर पे, जो मैंने पहले भी दिखाया था। और इधर ये मेरी भतीजी है, हेलो, ये मेरा भतीजा, इधर उधर से बोल दे हेलो हेलो। ये सबका लाडला है, खासकर मंजू का लाडला है। मेरी लाडली ये है, मंजू का लाडला वो है। वो बहुत मेरे को भाव नहीं देता, मेरे को तो पहचानता भी नहीं, बट ये मेरे को पहचानते है। ये मेरे को आते ही नमस्ते बोलती है। आ गई है हमारी ताई जी, मटकनी ताई हमारी। ताई नमस्ते। नमस्ते। ठीक है ताई, नमस्ते बे। नमस्ते। ठीक है। दादी माँ के घर से भी निकल लिए हैं और अभी लगी है भूख। एज यूजुअल हम जहाँ खाते हैं अपना फेवरेट ढाबे पे, अभी वहाँ जा रहे हैं, खाना खाएंगे। घर के लिए भी सब्जी ले जाऊंगी मैं पैक करवा के, क्योंकि मम्मी को ऑलरेडी ऐसा हो रखा है कि कितने कम टाइम का बता के गए थे, कितने लेट आ रहे हैं, कि जल्दी बोला था हम आ जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं था, बट ऐसे ही लग गया हमें टाइम में। सोचा कि ठीक है पास में ही है, बिल्कुल आधे घंटे ही लगना था हमने, तो फिर हम वहाँ भी हो आए। फ़िलहाल अभी खाना खाएंगे। और मैं सॉरी, मंजू की कुछ ही क्लिप्स मैं ले पाई हूँ, कुछ ही, वो बेबी की फ़ोटो मैं अभी डालूँगी नहीं। जो अभी प्रोग्राम होगा उसमें हम जाएंगे, फैमिली वगैरह पूरी होएगी, मैं पूरी से मिलवाऊँगी। बट बेबी बहुत क्यूट था, बहुत ही प्यारा था। मैं तो बहुत देर उसको मैं बैठा के अपने उसमें गोद में लेके बैठी रही। और मंजू को बोलना नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन से हुआ है, तो उसमें ये होता है कि बोलोगे तो आपको प्यास लगी और पानी पीना नहीं होता। थोड़ी तकलीफ में थी वो, और मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जा रहा था। अभी उसने बोला कि सब बोले पानी नहीं पीना, बट मेरे से देखा नहीं जा रहा था। मैंने एक चम्मच फिर दूसरी चम्मच भी डाल दी, वो भी बोली पिला दे ऐसा करके। तो मैं काफ़ी उल्टी पुल्टी हरकत कर देती, और मैं हाथ में नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। मंजू बोली अभी जा रहे हो तुम, अभी जा रहे हो? मैं क्या हाँ अभी जाना पड़ेगा। बेबी वगैरह से मिली, और मंजू को मैंने बोला कि मैं जल्दी आऊँगी, एक दिन पहले आऊँगी जब तेरा होगा कोई भी इवेंट। बट आगे के आगे देखेंगे, अभी तो उसको टाइम लगेगा रिकवर करने में। फाइनली थैंक यू सो मच भगवान जी, अच्छे से हो गया सब। आजकल ऑपरेशन नॉर्मल है, सबके होते ही हैं, बट अच्छे से हो गया। और मेरे को दुख इसी चीज़ का था, ऑल ओवर चीज़ इतनी भी हुई है कि कल वो 2 बजे उसको पेन होने लगा था, और आज सुबह जाके 8 बजे डिलीवरी हुई है। पूरी रात उसने पेन सहन किया, ये सोच के कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इवन डॉक्टर्स ने बोला कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अभी हमसे भी देखा नहीं जा रहा कि पेन इतना हो रहा है, अभी करवा देना चाहिए ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हुआ उसका और हो गया। तो मंजू भी मेरे को यही बोल रही थी, मेरे को एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ। कह रही मैं पूरा मैंने सहन किया, फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। मैं क्या, फिर लास्ट में ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर दोनों हम ऐसे कर रहे, दोनों ने सेम किया, और फिर दोनों हंस रहे कि दोनों सेम चीज़ें बोल रहे हैं। तो है ये चीज़ कहीं ना कहीं, पर एट द एंड बेबी ठीक है, मंजू हेल्दी है, सब कुछ हो गया। चलो अभी पेट पूजा कर लेते हैं। सही बताऊं तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, जो खाया है वही कॉफ़ी और ये जो होते हैं ना स्नैक्स लेते हैं, हर जगह जाते हैं न्यूली, तो वैसा था। अभी हम खाना खाएंगे और दिखाऊंगी क्या क्या खा रहे हैं। स्टे ट्यून, मम्मी का रिएक्शन भी लेना है, जो मेरे को डांटने वाली है इतना लेट जाने पे। भाई मैं क्या ही लड़की हूँ, मतलब मैंने एकदम से प्लान बना लिया कि बेबी हुआ है, बहन के कोई जाता नहीं है, मैं चली गई, मेरे को तो मिलना है, घर वालों का कुछ नहीं बातचीत कुछ नहीं बताया, जस्ट मैं निकल ली। अभी घर वाले बाद में मिलने जाएंगे 1-2 दिन बाद। क्या लड़की हूँ मैं।
मैंने बताया था ना कि फेवरेट ढाबा, तो फेवरेट ढाबा यही है जिस पे हमने मंगवाई है सेव पूरी, पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला मिक्स, जो रायता है अपना, और छाछ एंड रोटियाँ। मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये वाले मंगवाए भी खा लेती हूँ, भूख लगी है बहुत तेज।